Good morning to all of you. Okay. So in last class we discussed about the right policies, right back and right through. Now today's topic is numerical of right policies. In this numerical we calculate the average access time, T updation time and T average read and write time. Okay. So this is not so important, but you have a knowledge about it, because if theoretical part will not ask examiner in this topic, so there may be a possibility he will ask a question from numerical portion. So दोनों पोर्शन आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको न्यूमेरिकल भी बता रही हूँ. न्यूमेरिकल में बेसिकली आपको एवरेज एक्सेस टाइम हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा जब हम कैश मेमोरी से जो हम रिप्लेस कर रहे थे या हम रीड कर रहे थे या हम राइट कर रहे थे, तो उसमें कितना हमें एक्सेस करने में टाइम लग रहा है, या अपडेशन करने में जो टाइम लग रहा है, या फिर रीड करने में जो टाइम लग रहा है, या हमें राइट करने में जो टाइम लग रहा है. ठीक है, तो वो हमें एक्सेस टाइम इन न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो कुछ न्यूमेरिकल कुछ एक फॉर्मूला है जो मैं आपको बता रही हूँ, जो नॉर्मली आपका यूज होगा. सो एवरेज एक्सेस टाइम हमें यूज करने के लिए फॉर्मूला जो यूज होता है, दैट इज हिट रेशियो इनटू टाइम टेकन टू एक्सेस memory in case of hit plus 1 minus hit ratio, or you can say that miss ratio, into time taken to access memory in case of miss. ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम एवरेज एक्सेस टाइम को कैलकुलेट करते हैं. एक और फॉर्मूला हम यूज करते हैं टी अपडेशन के लिए. टी अपडेशन मीन्स क्या होगा, आपका टी राइट होगा. सो टी राइट या फिर टी अपडेशन के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज the updation is equal to maximum of TC और TM. ठीक है, TC क्या होगा, आपको कैश मेमोरी के लिए हम जो टाइम एक्सेस, हमें जो टाइम लग रहा है कैश मेमोरी से एक्सेस करने में, एंड M फॉर मेन मेमोरी. ओके, सो एक मैम इसमें फॉर्मूला. डायरेक्ट टीएम नहीं हो जाएगा? हाँ जी, क्या बोल रहे हो? मैम क्योंकि ये मैक्स फंक्शन के अंदर है तो इसका डायरेक्ट टीएम नहीं हो जाएगा, क्योंकि किसी भी केस में कैश से तो ज़्यादा ही टाइम लगेगा मेन मेमोरी से एक्सेस करने में। हाँ, मैं ऑब्वियसली कैश मेमोरी से हमें कम टाइम लगेगा एक्सेस करने में, एंड मैन मेमोरी से हमें ज्यादा टाइम लगेगा एक्सेस करने में. बट समटाइम्स क्या होता है न्यूमेरिकल में तो हमें. डायरेक्ट मैम टीएम नहीं हो जाएगा क्योंकि मैक्सिमम ऑफ बोथ है तो। हाँ, वो मैं समझ गई, मैक्सिमम टीएम ही होगा हमारा. बट समटाइम्स क्या होता है, एग्जामिनर जो क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, घुमा कर पूछ लेते हैं. समटाइम्स हो सकता है कि आपको कैश मेमोरी की वैल्यू ग्रेटर दे दें एज कंपेयर टू मेन मेमोरी. तो फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू हमारे पास जो वैल्यू होगी, हमें उसमें से उस मैक्सिमम वैल्यूज को फाइंड आउट करना होगा. एज अ कॉन्सेप्ट हमें पता है कि मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कैश मेमोरी, और मैक्सिमम टाइम जो वैल्यूज हमारी फाइंड आउट होगी वो कैश मेमोरी की ही होगी. जो मैं जो मैक्सिमम टाइम लगेगा वो हमारा कैश सॉरी मेन मेमोरी का ही लगेगा. बट समटाइम्स हो सकता है कि कैश मेमोरी की वैल्यू हमारे पास ज्यादा क्वेश्चन में गिवन हो, तो उस केस में हमारी कैश मेमोरी की वैल्यू ज्यादा हो सकती है, अदरवाइज हमारा मेन मेमोरी का ही वैल्यू ज्यादा होगा. एंड एक फॉर्मूला जो हमारा यूज होता है, दैट इज टी रीड के लिए. इसे आप टी अपडेशन और टी डब्ल्यू भी बोल सकते हो, टी एवरेज डब्ल्यू. ठीक है, एक फॉर्मूला होता है आपका टी एवरेज रीड के लिए.
तो उसका फॉर्मूला क्या होगा आपका, हिट रेशियो कैश मेमोरी, हिट रेशियो इनटू टाइम टेकन टू एक्सेस द कैश मेमोरी एंड 1 माइनस हिट रेशियो, या आप बोल सकते हो मिस रेशियो, एंड टाइम टेकन टू एक्सेस मेमोरी ब्लॉक प्लस कैश मेमोरी। ठीक है, तो ये हमारा 1 2 और एवरेज एक्सेस का टाइम जो और टी एवरेज एक्सेस टाइम का जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज 1 माइनस हिट रेशियो इनटू टाइम टेकन टू एक्सेस द कैश मेमोरी प्लस 1 माइनस हिट रेशियो टाइम टेकन टू एक्सेस द मेन मेमोरी। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूलेज हमें यूज करना है, उनके बेसिस पर हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, राइट। सो एक दो क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी जो अलग अलग टाइप के हैं, राइट। तो बेसिकली इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो गेट में पूछे जाते हैं आपसे, बट टॉपिक हमारा है तो हम कुछ भी एग्जाम में आ सकता है, तो हमें दोनों ही वे में हमें रेडी रहना है कि न्यूमेरिकल पूछे तो न्यूमेरिकल भी हम सॉल्व कर पाए और थ्योरी पूछे तो हम थ्योरी भी कर पाए, राइट। सो क्वेश्चन है आपका, assume that for a certain processor a read request takes 50 nanosecond on a cache miss and 5 nanosecond on a cache hit। ठीक है, तो क्वेश्चन को हमें केयरफुली रीड करना है, कौन कौन सी वैल्यूज कौन कौन से पैरामीटर्स हमें गिवन है उनको हमें सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है और उनको हाईलाइट करना है, राइट। So suppose while running a program, it was observed that 80% of the processor's read request result in a cache hit. The average read access time is nanosecond is। ठीक है, सो हमें फाइंड आउट क्या करना है, एवरेज रीड एक्सेस टाइम हमें नैनोसेकेंड में फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है कि कोई प्रोसेसर है जिसके पास रीड रिक्वेस्ट है जो 50 नैनो सेकेंड्स ले रही है कैशे मिस में एंड 5 नैनो सेकेंड ले रही है कैशे हिट में। ठीक है, और जो और क्या हमने ऑब्जर्व किया कि 80% ऑफ द प्रोसेसर रीड रिक्वेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले जो जो वैल्यूज हमें पास गिवन है हम उनको हाईलाइट करते हैं। लाइक आपका रीड रिक्वेस्ट है 50 नैनो सेकेंड, हमने उसे अंडरलाइन किया, ऑन अ कैशे मिस एंड 5 नैनो सेकेंड ऑन अ कैशे हिट। ठीक है, 80% of processor read request in case of cache hit and we have to find average read access time। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन से हमने क्या किया, जो हमारे पास वैल्यूज गिवन थी हमने अंडरलाइन किया so that हम उन वैल्यूज को इजीली पुट कर पाएंगे हमारे फॉर्मूलेज में। ठीक है, अब फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला क्या है हमारा, एवरेज एक्सेस टाइम इज इक्वल टू हिट रेशियो into time taken to access memory in case of hit and plus 1 minus hit ratio, और आप इसे बोल सकते हो miss ratio into time taken to access memory in case of miss। ठीक है, अब hit और miss की वैल्यूज हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हिट रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां से। ठीक है, 80% होगा, मीन्स अगर हम परसेंट्स को हटाएंगे तो क्या होगा हमारे पास, हिट रेशियो 0.8, और हिट रेशियो अगर हमारा 0.8 है तो मिस रेशियो क्या होगा हमारा 1 माइनस हिट रेशियो। ठीक है, मींस 1 माइनस 0.8 इज इक्वल टू 0.2। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हिट रेशियो एंड मिस रेशियो हमने निकाला, परसेंट से हमने कन्वर्ट किया पॉइंट्स में। ठीक है, अब वैल्यूज हमें क्या गिवन है, टाइम टेकन इन केस ऑफ अ हिट इज 5 नैनोसेकेंड एंड टाइम टेकन इन केस ऑफ मिस इज इक्वल टू 50 नैनोसेकेंड। ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी, जो हमने अंडरलाइन किया था। ठीक है, ये रहा 50 नैनोसेकेंड मिस एंड 5 नैनोसेकेंड एंड हिट। ठीक है, तो हमने एज इट इज वो क्वेश्चंस में लिखा। ठीक है, सो हिट रेशियो निकाला, मिस रेशियो निकाला, देन हमने टाइम टेकन इन केस ऑफ हिट 5 नैनोसेकेंड एंड टाइम टेकन इन केस ऑफ मिस इज 50 नैनोसेकेंड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एवरेज एक्सेस टाइम कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एवरेज एक्सेस टाइम कैलकुलेट कैसे करेंगे, हम जो वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था हमारा, हिट रेशियो इनटू टाइम टेकन टू एक्सेस इन केस ऑफ हिट।
तो 0.8 हिट रेशियो इंटू in case of read 5 nanosecond plus 1 minus hit ratio 1 minus 0.8 into time taken to access in case of miss. तो miss की वैल्यू क्या है आपकी 50, तो 1 minus 0.8 into 50. ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 14 नैनोसेकंड. ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, एवरेज एक्सेस टाइम आ गया. ठीक है, अब क्वेश्चन में वो क्या बोल रहे थे आपको, द एवरेज रीड एक्सेस टाइम इज टाइम इन नैनोसेकंड. ठीक है, अब हमें हमारे पास किसी मेमोरी ब्लॉक का साइज हमारे पास गिवन नहीं है. ठीक है, तो हम इस केस में क्या करेंगे, सिर्फ एक्सेस टाइम, जो एवरेज एक्सेस टाइम है उसको हम कैलकुलेट करेंगे. हमारे पास मेमोरी ब्लॉक अगर दिया होता तो हम जो टी रीड वाला हमारा जो फॉर्मूला है हम उसमें वैल्यूज पुट करते हैं एंड उसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, सो ये एग्जांपल क्लियर है. क्वेश्चंस आपका बड़ा है बट आपका जो सॉल्यूशन हो रहा है वो 3 to 4 स्टेप्स में आपका कंप्लीट हो रहा है. सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है और मैक्सिमम टाइम आपको जो हिट की वैल्यू होगी या मिस की जो वैल्यू होगी वो परसेंट में गिवन होगी. तो आपको ये याद रखना है कि इन वैल्यूज को हमें पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है. ठीक है, देखिए हिट रेशियो, मिड रेशियो, मिस वाले और ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो जो आपका नेक्स्ट मॉड्यूल होगा मेमोरी हायरार्की, उसमें भी आपके ये फॉर्मूलेज यूज होंगे. ठीक है, तो इसलिए ये चीजें थोड़ा सा आप माइंड में रखिएगा कि हमें कैसे सॉल्व करना है. वहां पर भी आपके पास क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल पोर्शन उसमें ज्यादा है तो उसमें हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो हिट रेशियो मिस रेशियो कैसे निकालना है, जो वैल्यूज है उनको फॉर्मूले में पुट करना है और सॉल्व करना है. दैट्स इट. ये आपका 4 to 5 स्टेप्स में आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा. तो ये न्यूमेरिकल क्लियर है आप सभी को? यस मैम. ओके, एक और न्यूमेरिकल हम देखते हैं. ये भी हमारा एवरेज एक्सेस टाइम कैलकुलेट करने का है. राइट, सो क्वेश्चन है, द मेमोरी एक्सेस टाइम is 1 nanosecond for a read operation with a hit in cache. ठीक है, 5 nanosecond for a read operation with a miss in cache and 2 nanosecond for a write operation with a hit in a cache and 10 nanosecond for a write operation with a miss in cache. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए 4 वैल्यूज हमारे पास गिवन है, 2 फॉर द रीड ऑपरेशन एंड 2 फॉर द राइट ऑपरेशन इन केस ऑफ हिट एंड मिस. ठीक है, तो रीड राइट यहाँ पर हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास रीड एंड राइट ऐसे सेपरेट सेपरेट, राइट के लिए कोई ऑपरेशन नहीं था, सिर्फ हमारे पास क्या था, रीड रिक्वेस्ट थी, राइट के लिए कोई ऑपरेशन नहीं था. ठीक है, बट इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, रीड एंड राइट दोनों ऑपरेशन हमारे परफॉर्म हो रहे हैं एंड दोनों ऑपरेशन को परफॉर्म करने में जो मेमोरी एक्सेस टाइम लग रहा है इन केस ऑफ हिट एंड मिस वो हमें गिवन है. राइट, so execution of a sequence of instruction involves 100 instruction fetch operation. ठीक है, 60 memory operands read operations and 40 memory operands write operation. ठीक है, so जो हमारा sequence of instructions होंगे उनको एग्जीक्यूट होने में कितने हमारे ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे फेच करने में, या जो हमारे ऑपरेंड्स होंगे वो क्या होंगे, तो 100 जो होंगे वो हमारे 100 इंस्ट्रक्शन हमारे फेच ऑपरेशन के लिए होंगे. ठीक है, एंड 60 मेमोरी ऑपरेंड जो है वो हमारे रीड ऑपरेशन के लिए होंगे और 40 मेमोरी ऑपरेंड्स जो है वो हमारे राइट ऑपरेशंस के लिए होंगे. ठीक है, द कैशे हिट रेशियो इज 0.9. देखिए अब इसमें परसेंट में वैल्यू नहीं दी है, हमें डायरेक्टली पॉइंट में वैल्यू दे दी है हिट रेशियो की. ठीक है, द एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम इन नैनोसेकंड इज इन एग्जीक्यूटिंग द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इज. ठीक है, तो हमें एवरेज एक्सेस मेमोरी एक्सेस टाइम हमें कैलकुलेट करना है नैनोसेकंड में. जो वैल्यूज हमारी गिवन है वो भी हमारी नैनोसेकंड्स में है. ठीक है, और सारी जो यूनिट्स हमें गिवन है, जो भी वैल्यूज हैं उनकी जो यूनिट्स है वो सारी यूनिट सेम है नैनोसेकंड में. समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपकी यूनिट्स चेंज होती हैं. ठीक है, लाइक कोई एक नैनोसेकंड में है, अगर कोई एक सेकंड में है तो आपको वो यूनिट्स भी चेंज करनी रहती हैं न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करते हैं.
तो जब भी हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे हमें 2 to 3 थिंग्स बहुत अच्छे से समझनी है। फर्स्ट कि क्वेश्चन को हम केयरफुली रीड करें। सेकंड, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है उनको हम हाईलाइट करें। जो वैल्यूज गिवन है उनकी यूनिट्स क्या है उनको हम केयरफुली देखें। अगर यूनिट चेंज करने की रिक्वायरमेंट है तो हम उन्हें चेंज करेंगे। फोर्थ, हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है एंड हमें क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करते टाइम याद रखना है। कोई से भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व करें, इट्स नॉट नेसेसरी कि हम ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो इसकी बात कर रहे हैं। कोई सा भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, राइट, बिकॉज नेक्स्ट मॉड्यूल जो है आपका उसमें न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा है, इसलिए मैं यहाँ भी आपको यहाँ से बता रही हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन से क्लियर है। हमने सबसे पहले क्या किया, क्वेश्चन को रीड किया, जो जो वैल्यूज हमें गिवन है हमने उन्हें अंडरलाइन कर दिया, राइट, कि मेमोरी एक्सेस टाइम 1 नैनोसेकंड हमें दिया है रीड ऑपरेशन इन केस ऑफ हिट, 5 नैनोसेकंड फॉर रीड ऑपरेशन इन केस ऑफ मिस, 2 nanosecond for write operation in case of hit and 10 nanosecond for write operation in case of miss। ठीक है, ये 4 वैल्यूज को हम लोगों ने सबसे पहले हाईलाइट किया। देन फेच इंस्ट्रक्शन हमारे क्या है, 100 है, उनको हमने ऑपरेशन 100 फेच ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन फेच ऑपरेशन उनको अंडरलाइन किया। 60 मेमोरी ऑपरेंड रीड ऑपरेशन एंड 40 मेमोरी ऑपरेंड फॉर राइट ऑपरेशन, ये वैल्यूज भी गिवन है। देन हमारे पास हिट रेशियो गिवन है, उसको अंडरलाइन किया, राइट। फॉर्मूला वो हमें पता है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल को। सो टोटल इंस्ट्रक्शन फेच ऑपरेशन, हमें हमें इंस्ट्रक्शन फेच ऑपरेशन कितने गिवन है क्वेश्चन में, 100। सबसे पहले हमने वो लिखा जो गिवन है। ठीक है, टोटल मेमोरी रीड ऑपरेशन कितने हमें गिवन है, 60 एंड टोटल मेमोरी राइट ऑपरेशन कितने हमें गिवन है, 40। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन में अंडरलाइन किया था। ठीक है, 60 मेमोरी रीड ऑपरेशन, 40 मेमोरी राइट ऑपरेशन एंड 100 फैच ऑपरेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन था, सबसे पहले हमने उन्हें किया। अब आप देखिए, सो हमें यहाँ पर टोटल रीड ऑपरेशन क्या होंगे। अगर हम कोई इंस्ट्रक्शन को फेच कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें रीड करना ही पड़ेगा उसे। ठीक है, तो हमारे जो रीड ऑपरेशंस होंगे वो क्या होगा, आपका टोटल रीड ऑपरेशन 100 जो आपके फेच ऑपरेशंस थे, इंस्ट्रक्शन फेच ऑपरेशन थे, उसमें आपका क्या होगा, जो आपका रीड ऑपरेशन वो आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल हमारा रीड ऑपरेशन क्या हो जाएगा, 100 प्लस 60 मीन्स 160, ये आपके टोटल रीड ऑपरेशंस होंगे। एंड टोटल राइट ऑपरेशंस क्या होंगे आपके, 40। ठीक है, बिकॉज हम ऑपरेशन को रीड करेंगे, फिर हमें कौन सा जो इंस्ट्रक्शन हम रीड करेंगे व्हेन हम उसके ऊपर ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करते हैं, फिर हम बाद में राइट ऑपरेशन के पास जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें किसी इंस्ट्रक्शन को रीड करना है तो हमें उसे फैच करना होगा, देन हम रीड करेंगे। दैट्स वाई हमारे पास टोटल जो फैच ऑपरेशन है और जो रीड ऑपरेशन है उन दोनों को ऐड करेंगे तब हमारे पास टोटल रीड ऑपरेशन आएंगे। ठीक है, राइट ऑपरेशन 40। अब टोटल ऑपरेशन आपके पास क्या होंगे, रीड प्लस राइट के टोटल ऑपरेशन इज इक्वल टू 100 हो जाएंगे। ये आपका रीड 160 प्लस राइट 40। ठीक है, देन आपका क्वेश्चन में गिवन था कैश है हिट रेशियो 0.9। ठीक है, अब हमारे पास हमें 2 ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, रीड ऑपरेशन और राइट ऑपरेशन। ठीक है, एंड उनकी वैल्यूज भी गिवन है हमारी इन केस ऑफ हिट एंड मिस। ठीक है, तो कुछ नहीं करेंगे हम, यहाँ पर रीड ऑपरेशन करेंगे, यहाँ पर राइट ऑपरेशन करेंगे, राइट। रीड ऑपरेशन में हमारे पास क्या गिवन है, मेमोरी एक्सेस टाइम इन केस ऑफ इट इज इक्वल टू 1 नैनोसेकंड हम राइट करेंगे, एंड मेमोरी एक्सेस टाइम इन केस ऑफ मिस इज इक्वल टू 5 नैनोसेकंड। जो क्वेश्चन में गिवन है वही हम एज इट इज यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे। ठीक है, मेमोरी एक्सेस टाइम इन केस ऑफ इट इज 2 नैनोसेकंड एंड मेमोरी एक्सेस टाइम इन केस ऑफ हिट इन केस ऑफ मिस इज 10 नैनोसेकंड। ठीक है, तो अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं। अब एवरेज एक्सेस टाइम इन केस ऑफ रीड ऑपरेशन। ठीक है, तो एक हमारा जो जनरलाइज फॉर्मूला है, जनरलाइज फॉर्मूला क्या है हमारा, टी एवरेज एक्सेस टाइम है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास हिट रेशियो भी गिवन है, मेमोरी एक्सेस करने में हिट में कितना टाइम लग रहा है क्या, और जो हमारा मिस है उसमें कितना टाइम लग रहा है, ये वैल्यूज भी हमारे पास गिवन है। तो हम डायरेक्टली अगर इस वैल्यू में पुट करते हैं वैल्यूज, ठीक है, एवरेज एक्सेस टाइम जो हमारा जनरलाइज फॉर्मूला है, तो हिट रेशियो क्या होगा आपका 0.9 इंटू
टाइम टेकन टू एक्सेस मेमोरी इन केस ऑफ हिट, रीड ऑपरेशन में क्या था 1 नैनो सेकेंड था, और राइट ऑपरेशन में क्या था आपका, यहाँ पर 1 माइनस हिट रेशियो मीन्स 1 माइनस 0.9 इज इक्वल टू 0.1 आ गया इनटू, इन केस ऑफ मिस क्या था आपका 5 नैनो सेकेंड। ये देखिए 1 नैनो सेकेंड एंड 5 नैनो सेकेंड, ठीक है। तो वो वैल्यूज हमने इस जनरलाइज फॉर्मूले में रखी एंड टोटल हमारे पास नंबर ऑफ रीड ऑपरेशन क्या कैलकुलेट किए थे हमने 160, ठीक है। सो टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू रीड ऑपरेशंस क्या होंगे, यहाँ से हमने ये वैल्यूज कैलकुलेट की, टाइम एवरेज एक्सेस टाइम के 0.9 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 1.4 नैनो सेकेंड। टोटल रीड ऑपरेशन हमारे पास 160 है, तो अब टोटल जो हमारा टाइम होगा रीड ऑपरेशंस के लिए वो क्या होगा, 160 रीड ऑपरेशन इनटू उनको एक्सेस करने में क्या टाइम लग रहा है 1.4 नैनो सेकेंड। तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा आपका 224 नैनो सेकेंड, राइट। सिमिलरली राइट ऑपरेशन के लिए हम कैलकुलेट करेंगे, जो हमारा जनरलाइज फॉर्मूला है उसमें उसी में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर रीड एंड राइट के लिए हम एक जनरलाइज फॉर्मूला जो है उसी में वैल्यूज पुट कर रहे हैं, क्योंकि हमें मेमोरी ब्लॉक का साइज हमें यहाँ पर गिवन नहीं है। जब भी हमारे पास मेमोरी ब्लॉक का साइज हमारे पास गिवन नहीं होगा तो जो हमारा जनरलाइज फॉर्मूला है हम उसमें ही वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। अब मेमोरी साइज का जो मैं बात कर रही हूँ कि हमें ब्लॉक गिवन रहता है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताऊंगी कि कैसे हमारे पास वो क्वेश्चन में गिवन रहता है, राइट। सो एवरेज एक्सेस टाइम इन केस ऑफ राइट ऑपरेशन, राइट ऑपरेशन में भी हम क्या करेंगे, जो हमारा जनरलाइज फॉर्मूला है उसमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे जो हमारे राइट ऑपरेशन के हिट एंड मिस की जो वैल्यूज गिवन थी। तो हिट रेशियो दोनों के लिए सेम था 0.9 इनटू, इन केस ऑफ हिट क्या था हमारा 2 नैनो सेकेंड प्लस 1 माइनस हिट रेशियो मींस 1 माइनस 0.9 मींस 0.1 इनटू, इन केस ऑफ मिस क्या था 10 नैनो सेकेंड, ठीक है। ये देखिए हिट में 2 नैनो सेकेंड है एंड मिस में 10 नैनो सेकेंड है, ठीक है। तो वैल्यूज हमने पुट की 2 एंड 10, 0.9 हिट रेशियो और 0.1 हमारा मिस रेशियो, इसको हमने कैलकुलेट किया तो क्या आया आपका 2.8 नैनो सेकेंड, राइट। अब टोटल नंबर ऑफ राइट ऑपरेशंस हमारे कितने थे 40, ठीक है। सो इन 40 राइट ऑपरेशन को एक्सेस करने के लिए, राइट ऑपरेशन के लिए कितना टोटल टाइम रिक्वायर्ड होगा हमारे पास, तो एक्सेस टाइम हमारा क्या है 2.8, तो टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर राइट ऑपरेशन इज इक्वल टू 40 राइट ऑपरेशन, और उसको एक्सेस करने में कितना टाइम लगेगा हमारे पास 2.8 नैनो सेकेंड। तो क्या आएगा आपके पास 112 नैनो सेकेंड, ठीक है। तो ये क्लियर है क्वेश्चन ये वाला आप सभी को, कैसे सॉल्व करेंगे हमारे पास अगर रीड एंड राइट ऑपरेशन दोनों परफॉर्म करवाना हो तो हमें। मैम इसमें तो इन जनरल एवरेज एक्सेस टाइम पूछा था, रीड और राइट का अलग अलग करके तो नहीं पूछा था। तो फिर हाँ नहीं पूछा था, बट हम ऑपरेशंस कौन से परफॉर्म करवा रहे थे, रीड एंड राइट दोनों के ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे थे, राइट। तो हमें जो एवरेज एक्सेस टाइम हमें कैलकुलेट करना होगा वो हमें इन केस ऑफ रीड ऑपरेशन एंड इन केस ऑफ राइट ऑपरेशन दोनों में ही हमें कैलकुलेट करना होगा हमें, इसलिए हम लोगों ने दोनों का मैम वही है सेपरेट क्योंकि सेपरेट कैलकुलेट गेट का किया है। क्वेश्चन है तो या तो न्यूमेरिकल रहा होगा। मैम गेट का क्वेश्चन है तो या तो न्यूमेरिकल रहा होगा या फिर ऑप्शंस वाले रहे होंगे। तो मैम उस केस में क्या करेंगे देखिए अगर दो अलग अलग ये वैल्यूज कि आई हैं तो? ये आपका 2014 का क्वेश्चन है, 2014 में जब गेट का क्वेश्चन सॉल्व करते थे हम, तब हमारे पास जो एक अभी जो रिसेंट जो ट्रेंड चल रहा है उसमें अभी आप देखेंगे तो आपके पास वैल्यूज इनपुट करने के लिए भी ऑप्शन रहता है, कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जिनमें आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करके इनपुट कराना रहता है वैल्यूज, राइट, वेदर इज इट इज अ इंटीजर और अ फ्रैक्शनल, ठीक है। तो पहले जब हम सॉल्व करते थे तो तब हमारे पास ये ऑप्शन नहीं रहता था जो अभी है कि हम क्वेश्चन जो रहता है उसको आप सॉल्व करिए और जो आपका आंसर आए वो आप पुट कर दीजिए उसमें, ठीक है। तो वहां पर हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते थे और हमारे पास आंसर्स रहते थे, उसको हम टिक करते थे, बट आंसर को सॉल्व करने के लिए हमें पूरी प्रोसेस जो भी फॉर्मूलाज हैं उन सब में कैलकुलेट करके हमें आंसर्स को निकालना रहता। तो ये क्वेश्चन जो होगा आप राइट बोल रहे हैं कि जो ऑप्शंस होंगे हमें उसमें टिक करना होगा, ठीक है। बट
जो हमारे गेट के क्वेश्चंस रहते हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस आपके इसमें बनते हैं, टॉपिक से बनते हैं न्यूमेरिकल में, राइट। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ जिसमें मैं मेमोरी ब्लॉक की बात कर रही थी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कैसा है, इसका मेरे पास थ्योरी नहीं है बट मैं आपको रीड करके बता रही हूँ, ठीक है। सो कंसिडर अ कैश मेमोरी विथ 80% and 90% hit ratio for read and write operation respectively, ठीक है। The cache which is 5 times faster than main memory has access time 20 nanosecond. Let 20% reference indicate write operation. Consider block size 2 words. In write through strategy, what is average read access time, what is average write access time, average access time where read and write both are considered, ठीक है। तो एक जो आपका टाइप है वो इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। ये आपके सिंपल से क्वेश्चन थे जिसमें आपने वैल्यूज पुट की। अब जो मैं मेमोरी ब्लॉक की बात कर रही थी कि आपको रीड अगर इन केस ऑफ रीड अगर कैलकुलेट करना है तो हमें मेमोरी का ब्लॉक का साइज हमें गिवन होगा, ठीक है। तो इसमें हमें क्या दिया, ब्लॉक साइज गिवन है 2 वर्ड्स, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार फिर से मैं रीड करती हूँ। कंसिडर अ कैश मेमोरी विथ 80% and 90% हिट रेशियो for read and write operation respectively. The cache, which is 5 times faster than man memory, has access time 20 nanosecond. Let 20% reference indicate write operation. Consider block size 2 words. In write through strategy, what is read average read access time, average write access time, average access time where read and write both are considered, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट क्या करना है, राइट थ्रो स्ट्रैटेजी का यूज करना है, उन्होंने मतलब मेंशन किया है। कैलकुलेट करना है हमें एवरेज रीड एक्सेस टाइम, एवरेज राइट एक्सेस टाइम और एवरेज एक्सेस टाइम, तीनों चीज हमें कैलकुलेट करनी है। अब क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, सबसे पहले कंसिडर अ कैश मेमोरी विथ 80% and 90% हिट रेशियो फॉर रीड एंड राइट ऑपरेशन रेस्पेक्टिवली, ठीक है। और क्या बोल रहे थे, द कैश मेमोरी इज फास्ट टाइम 5 times फास्टर देन मैन मेमोरी, देन मैन मेमोरी हैज एक्सेस टाइम 20 नैनो सेकेंड, ठीक है। तो कैश मेमोरी का साइज हमारे पास क्या गिवन है, 20 सॉरी कैश मेमोरी हमारे पास क्या गिवन है 20 नैनो सेकेंड। एंड जो मेन मेमोरी की बात कर रहे हैं कि हमारा मेन मेमोरी क्या है आपका 5 times कैश मेमोरी के फास्टर है, ठीक है, 5 times फास्टर देन मेन मेमोरी। तो यहाँ पर क्या होगा 5 into TC, तो ये आपका 100 नैनो सेकेंड आएगा, राइट। मेमोरी ब्लॉक क्या हमें दिया हुआ है 2 वर्ड्स, ठीक है। मेमोरी ब्लॉक मीन्स हमारी मेन मेमोरी की बात कर रहे हैं, तो मेन मेमोरी क्या होगा आपका 2 into TM मीन्स 2 into TM क्या है आपका 100, तो ये क्या हो गया आपका 200 नैनो सेकेंड, ठीक है। हिट रेशियो आपको गिवन है 80%, सॉरी कैश मेमोरी विथ 80% हिट रेशियो इन केस ऑफ रीड एंड हिट रेशियो इन केस ऑफ राइट 80% एंड 90% गिवन है, ठीक है। एंड एक और टर्म वो यूज कर रहे थे 20% रेफरेंस इंडिकेट राइट ऑपरेशन, राइट। अब हमें क्या करना है, टी एवरेज रीड एक्सेस टाइम हमें कैलकुलेट करना है, तो टी एवरेज रीड एक्सेस टाइम, ठीक है। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, हिट रेशियो केस ऑफ कैशे मिस टी मेमोरी ब्लॉक प्लस टीसी, ये आपका फॉर्मूला बताया था। तो हिट रेशियो क्या है हमारे यहाँ, इन केस ऑफ रीड 80% है मीन्स 0.8,
कैश की वैल्यू क्या है 20 नैनो सेकेंड गिवन है, मिस रेशो क्या होगा 0.2, टीएमबी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की यहाँ से 200 प्लस टीसी मीन्स 20, तो ये हमारा हो गया 16 प्लस 44 नैनो सेकेंड, इट मीन्स आपका अराउंड 60 नैनो सेकेंड। ठीक है, ये क्या आ गया आपका टी एवरेज रीड, एंड हमें कैलकुलेट करना है टी एवरेज राइट। ठीक है, या आप इसे बोल सकते हो टी अपडेशन। ठीक है, अब टी अपडेशन के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको, मैक्सिमम टीसी और टीएम। ठीक है, तो मैक्सिमम टीसी की वैल्यू क्या है हमारे पास 20 एंड टीएम की वैल्यू क्या है हमारे पास 100। तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या आएगा टी अपडेशन या टी एवरेज डब्ल्यू क्या आएगा हमारा 100। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है एवरेज एक्सेस टाइम, टी एवरेज एक्सेस टाइम। ठीक है, जिसका फॉर्मूला आपका जनरलाइज्ड जो फॉर्मूला है वो हमारा फॉर्मूला है मींस हिट रेशियो ठीक है, अब टी एवरेज एक्सेस टाइम जो हमें कैलकुलेट करना है वो हमें बोथ रीड एंड राइट दोनों को कंसीडर करके करना है। ठीक है, तो 0.20 या 20% हमें क्या बोला था, लेट 20% रेफरेंस इंडिकेट राइट ऑपरेशन। ठीक है, एंड कंसीडर ब्लॉक साइज 2 वर्ड्स। तो यहाँ पर 0.20 हमारा क्या होगा, यहाँ पर हिट रेशियो होगा एंड मिस रेशियो क्या होगा, इन केस ऑफ राइट हमने कैलकुलेट किया था 0.80 इंटू यहाँ पर हमारा मेमोरी एक्सेस टाइम क्या लग रहा था आपका 100, ठीक है, एंड यहाँ पर हमने राइट के केस में क्या कैलकुलेट किया है, सॉरी ये 100 और राइट के केस में क्या है कैलकुलेट किया आपने 60। सो आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 20 प्लस 48 68 नैनो सेकेंड। ठीक है, तो इस टाइप से न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे जब आपको मेमोरी का साइज आपका गिवन होगा, जैसे यहाँ पर ये मेमोरी का साइज हमें गिवन है 2 वर्ड्स, तो हमें वो वैल्यूज को यूज करना है और सॉल्व करना है वैल्यूज को। बट यहाँ पर हमें रीड एवरेज एक्सेस टाइम, राइट एवरेज एक्सेस टाइम कैलकुलेट किया, और जो एवरेज एक्सेस टाइम जो हमने कैलकुलेट किया है वो हमने रीड एंड राइट दोनों ऑपरेशन का यूज करके कैलकुलेट किया, बिकॉज क्वेश्चन में हमारे पास ये क्लियरली गिवन है कि हमें दोनों ऑपरेशंस को कंसीडर करके उसको कैलकुलेट करना है। तो जो भी हमारी रीड ऑपरेशन को जो हमारा रीड एवरेज एक्सेस टाइम आया है, जो राइट एक्सेस टाइम आया है उसको हम यूज करेंगे, एंड जो हमारे हिट एंड मिस रेशियो है उनको हम यूज करेंगे एंड वैल्यूज को हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा आएगा टी एवरेज एक्सेस टाइम। ठीक है, सो आपको फॉर्मूले याद रखना है और उसमें वैल्यूज पुट करना है। ये रेयर चांसेस है कि क्वेश्चन पूछे, बट पूछ सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है अगर ऑफलाइन होगा, बट मैक्सिमम 90% चांसेस आपके थ्योरी पोर्शन के होते हैं इस टॉपिक से, राइट पॉलिसीज के, जिसमें आपसे राइट थ्रू या राइट बैक सेपरेट सेपरेट पूछ सकते हैं, या फिर एक्सप्लेन राइट पॉलिसी इन डिटेल कंबाइंड एक वन क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसमें आपको दोनों को डिटेल में डिस्क्राइब करना है। बाई चांस के लिए ये न्यूमेरिकल है, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा आ जाता है, तो न्यूमेरिकल भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं न्यूमेरिकल भी जो भी टॉपिक्स हैं उनके न्यूमेरिकल भी पैरेलली साथ में बताते जा रही हूँ। ठीक है, फ्राइडे आपकी क्लास होगी एंड फ्राइडे आपका इस मॉड्यूल की लास्ट क्लास होगी। कल आपके टाइप्स ऑफ कैशे होंगी जो आपके वो मैं बताऊंगी, नेक्स्ट स्लाइड में जो रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है वो मैं आपको बताऊंगी।